काफ़ी ज़्यादा डाउट आ रहा है कि सर रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब होगा, क्या इसकी एग्ज़ाम डेट जारी हो चुकी है? देखो अभी तक कोई ऑफिशियली एग्ज़ाम डेट नहीं आई है, फिर भी मान के चलो कि इसका एग्ज़ाम होगा नवंबर तक जाएगा। नवंबर स्टार्टिंग या फिर अक्टूबर लास्ट मान लो, या फिर नवंबर दिसंबर के अंदर ये एग्ज़ाम होगा। इतना आगे जाएगा एग्ज़ाम में, डेफिनेटली इतना डिले होने वाला है। अपनी स्टडी कंटिन्यूस करते रहिए, क्योंकि देखो अभी पता है आपको कि जून महीने के अंदर एनटीपीसी ग्रेजुएट का चलेगा। ठीक है, ग्रेजुएट वालों के बाद जून जुलाई के अंदर अंडर ग्रेजुएट वालों का हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर तक ये जितने भी स्लॉट है ये एसएससी एक्वायर कर रहा है। एसएससी अपने एग्जाम कंडक्ट करवाएगा इस मंथ में। तो आपके पास अक्टूबर लास्ट से नवंबर दिसंबर यही महीना बचते हैं। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, देखो एग्जाम 30 से 40 दिन तक चलेगा, दैट इज अबाउट द ग्रुप डी। तो आपको मान के चलो कि नवंबर के अंदर इसका एग्जाम 100% हो जाएगा। फिर भी देखो श्योर नहीं है, लेकिन नवंबर से पहले तो ये बिल्कुल कतई नहीं हो सकता है। उस अकॉर्डिंग अपनी तैयारी रखें। और हाँ, इसके सिलेबस क्या होगा, इसके एग्जाम पैटर्न को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। चैनल पर नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करो। हाँ जी, अब एग्जाम पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम डेट तो मैंने डिस्कस कर ली कि नवंबर दिसंबर तक ये एग्जाम जाने वाला है। क्लियर है। अब एग्जाम पैटर्न क्या होगा कि 90 मिनट आपको 1.5 घंटा मिलेगा। कितना? 130 हार मिलेगा। 1.5 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के सॉल्व करने। क्लियर है। अब देखो वेटेज की बात करते हैं, 100 मार्क्स का होगा, जिसमें जनरल साइंस पूछी जाएगी 25 मार्क्स की। कितनी? 25 मार्क्स की 25 क्वेश्चन। मैथ भी 25 मार्क्स के 25 क्वेश्चन, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स होगा। दैट इज अबाउट द रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। एंड ये जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर दैट इज 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के पूछे जाएंगे। और इनको जब सम करते हैं, टोटल करते हैं, तो आपके कितना 100 मार्क्स हो रहा है। यहाँ पर कितना हो रहा है? दैट इज 100 मार्क्स। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि अब सर कैसे स्टडी करें कि मार्क्स फुल लाए जा सके। तो देखो जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर कितना भी पढ़ लो, इतना 20 आउट ऑफ 20 स्कोर करना काफ़ी टिपिकल है। तो ये इतना इजी नहीं है, तो इसको थोड़ी एक बार के लिए आप इग्नोर करो। सबसे पहले जो 25 में से 25 मार्क्स ला सकते हो जनरल साइंस, और इसके लिए सिर्फ 9th और 10th की एनसीईआरटी प्लस रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर दो और मेरे चैनल को ज्वाइन कर लो। यहाँ पर मैं सारी साइंस पढ़ा लूँगा कि ग्रुप डी से सिंगल 1 क्वेश्चन बाहर ना जाए। सारे पीवाईक्यू तो मैं यहाँ सॉल्व करवा रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन को, इस चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे, लोगों में शेयर कीजिए ताकि चीज़ें आती रहे। अब बात करते हैं मैथ में 25 आउट ऑफ 25 लाते हैं स्टूडेंट, लेकिन एवरेज मान के चलो 20 क्वेश्चन तो आप यहाँ पर इजीली सॉल्व कर लो। ज़्यादा भी लेवल नहीं होगा, ग्रुप डी के लेवल का ही आएगा। अब रीजनिंग में 30 से 30 नंबर लाना काफ़ी इजी है। कई सारे स्टूडेंट लेकर आते हैं, तो 30 और 25 55 मार्क्स प्लस 20, यहाँ से 75 मार्क्स तो आपको अपने फिक्स करने ही है कि यहाँ से कुछ नहीं कटे। अब बचा 20 मार्क्स, जिसमें जनरल अवेयरनेस प्लस करंट अफेयर। जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, और करंट अफेयर में आपके स्पोर्ट्स हो गए, कोई भी स्टैटिक जीके वगैरह हो गया, कौन सा सॉन्ग कहाँ का है, राष्ट्रगान राष्ट्रगीत से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। कोई भी स्पोर्ट्स, अभी जैसे भारत पाकिस्तान वॉर की कंडीशन क्रिएट हुई तो सिंधु जल संधि क्या थी, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बनेंगे। तो यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि जनरल अवेयरनेस भी 20 मार्क्स की यहाँ पर करवा दूँ। मैक्सिमम मान के चलोगे 8 से 10 नंबर ले आओ, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। आप आराम से 10 और 75 करोगे तो 85 मार्क्स तक आप इजीली कवर कर सकते हो। अभी टाइम खूब है, तो आप तो कोशिश करिए कि सब में पूरे में से पूरे लाने की कोशिश करो। ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या देना है? मॉक देना है। मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए, कोई भी आपके सिंगल 1 नंबर नहीं काट सकता। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।